देखने वाली बात है कि चुनावी साल है, क्या सरकार मेडिकल इंडस्ट्री को नाराज करना चाहेगी। मेडिकल इंडस्ट्री हर तरह से सरकार के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराना सरकार का बड़ा फेलियर साबित हो सकता है कि जो राइट टू हेल्थ के लिए सरकार ने बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं रखा है। एक छोटे लेवल पर नेता जाके अस्पतालों में अगर खड़े होने लग गए तो रोज हंगामों का कारण बन जाएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सरकार चाहे तो हर बात वाजिब है, आप और हम चाहें तो वाजिब बात भी गैर वाजिब हो सकती है। ताजा मिसाल है राजस्थान में चिरंजीवी योजना को लेकर उठ खड़ा हुआ विवाद, जिसमें सरकार और डॉक्टर्स आमने सामने हो गए हैं। अड़ा अड़ी और तनातनी इतनी ज्यादा हो गई है कि ये विवाद कहां पर जाके सुलझेगा इसका कोई अता पता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक विन विन सिचुएशन जो बननी चाहिए थी वो बिगड़ गई है। डॉक्टर्स की अपनी वाजिब मांगे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ जो आप एक्ट लेकर आ रहे हैं, ये राइट टू किल डॉक्टर्स आपने बना दिया है इसको। इधर मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दिया है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं पूरे राजस्थान में। मुख्यमंत्री का कहना है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं और उस पैसे को दूसरी जगह लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को सेवा भाव से ये मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए और सेवा भाव से ही लोगों की सेवा करनी चाहिए। गौरतलब है कि ऐसे मुद्दों पर लगातार कभी कभी आंदोलन जब भी हुए हैं, उस हर मौके पर छोटे बड़े क्लिनिक और अस्पताल तो शामिल हुए हैं मुद्दों में, लेकिन बड़े हॉस्पिटल जिसमें हम लोग राजस्थान की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, बिड़ला हॉस्पिटल, ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो अमूमन ऐसे एसोसिएशंस या मेडिकल एसोसिएशंस के जो ऐसे धरना प्रदर्शन या आंदोलन होते हैं उनमें साथ नहीं आते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल इस समय सरकार का विरोध जता रहा है और उनका कहना है कि पॉलिसी जो बनाई जा रही है वो उचित नहीं है, उसमें बहुत सारे सुधार की फिलहाल गुंजाइश है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम लोगों ने 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में रखे गए राइट टू हेल्थ एक्ट का जो मसौदा तैयार किया गया था, जो विधेयक था, उसकी स्टडी की और इसमें बहुत सारी चीजें देखी, क्योंकि इस एक्ट में स्टडी करने के बाद कई चीजें पकड़ में आती हैं जिनको देखकर लगता है कि डॉक्टर्स की जो मांग है वो कोई गैर वाजिब नहीं है। उसमें सरकार को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस समय एक तरफे फॉर्म में है और वो सुनने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात है कि चुनावी साल है, क्या सरकार मेडिकल इंडस्ट्री को नाराज करना चाहेगी। मेडिकल इंडस्ट्री हर तरह से सरकार के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराना सरकार का बड़ा फेलियर साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में कहां पर ये विन विन सिचुएशन बनेगी और ये बात कहां तक बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। राइट टू हेल्थ का ये जो बिल है, इसमें निश्चित तौर पे सरकार की ये मंशा है, जो बिल में लिखी भी गई है, कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए राजस्थान की जनता को, जिसके लिए राइट टू हेल्थ के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि राइट टू हेल्थ एक्टिवेट तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपके लिए क्या जो सर्विस डिलीवरी का जो पार्ट है वो पूरा हो पाएगा। इसको जब हम लोगों ने पूरी इस विधेयक को देखा और इसकी पूरी पड़ताल की तो कुछ चीज़ें सामने आई और हम लोगों को इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सरकार डॉक्टर्स के उस पक्ष को भी जाने, क्योंकि जनता को हम डिलीवर करना चाह रहे हैं सर्विस, सरकार डिलीवर करना चाह रही है, आने वाली सरकार को भी डिलीवर करना चाहिए। एक राइट टू हेल्थ पूरी दुनिया के कई संपन्न देशों में इसको लेके सपोर्ट किया जाता है। जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सेवाएं हैं वो दी जाती हैं और वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों का एक पार्ट माना जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पर पूरा विवाद क्यों खड़ा हो गया है और कैसे डॉक्टर साथ आ सकते हैं, सरकार उनको कैसे एक मंच पे बिठा के इस बात को सेटल कर सकती है, कैसे एक विन विन सिचुएशन बनाई जा सकती है। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने डॉक्टर्स के पक्ष को जानने की कोशिश की कि डॉक्टर्स का पक्ष क्या है और डॉक्टर्स क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी मांगे वाजिब हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स की वाजिब मांगों के दावों को लेकर, जिनको लेकर सरकार को भी सोचने की जरूरत है। सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा जो डॉक्टर्स ने उठाया है, डॉक्टर्स का कहना है कि जो राइट टू हेल्थ के लिए सरकार ने बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं रखा है, जबकि ये जो एक्ट आया था इसमें लिखा गया था कि बजट में प्रावधान किए जाएंगे, आने वाले बजट में प्रावधान होंगे, वो लाइन भी लिखी हुई है इस एक्ट में, लेकिन बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ। दूसरा, 25 लाख रुपए जो बीमा राशि कर दी गई है, चिकित्सा बीमा राशि, डॉक्टर्स का कहना है कि जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जो आप पेशेंट्स, जो राजस्थान के लोग, या जैसे राइट टू हेल्थ इस एक्ट में बताया जा रहा है कि राजस्थान के बाहर के लोग भी आके राजस्थान में जो इलाज कराएंगे उनको भी सरकार सपोर्ट करेगी, लेकिन उनको जो अप्रूवल दी जाती है वो 2 लाख रुपए के ऊपर बैठती नहीं है। वो एवरेज किसी भी तरह निकालो तो 99.9% केसेस के अंदर वो 2 लाख रुपए से ऊपर जा ही नहीं पाता है। तो इस 25 लाख रुपए की बड़ी घोषणा करने से हो क्या जाएगा, क्योंकि जनता को 2 लाख रुपए से ऊपर का लाभ
मिलना मुश्किल हो रहा है, एवरेज तो वो कहीं पर बैठ ही नहीं रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मामले जब कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं तो ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी नहीं होती है। किसी कारणवश अगर कोई घटना घट जाती है तो उसमें ये दावा नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर की कमी रही जिसकी वजह से आज ये समस्या आ गई या फिर मरीज को कोई हानि हो गई। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत डॉक्टर्स को महसूस हो रही है कि इन चीज़ों को रिमूव किया जाना चाहिए। एक और मुद्दा चिरंजीवी योजना को लेके डॉक्टर्स जो उठा रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, डॉक्टर्स का कहना है कि 2016 की दरें जो तय की गई थी उन्हीं दरों पर 2023 में हम लोग आज सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि 23 में भी हम उन्हीं रेट्स के ऊपर काम करें। खर्चे हर चीज़ के बढ़ गए हैं और 8 गुना प्रीमियम बढ़ गया है। सरकार ने जिस बीमा कंपनी से जो इंश्योरेंस कराती है, आप लोगों का, जनता का जो इंश्योरेंस कराती है, मान लीजिए आज से कुछ समय पहले जब 2016 में ऐसा इंश्योरेंस कराया जाता था और आपको इस पर चर्चा की जाती थी तो इन पर 10 रुपये खर्च होता था, तो वो आज 80 रुपये खर्च हो रहा है। यानी इंश्योरेंस कंपनियों का बजट 8 गुना कर दिया गया है। लेकिन हम लोग जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उन लोगों का बजट जो है उनको दिया नहीं जा रहा है, उनकी रेट्स बढ़ाई नहीं जा रही हैं, इक्विपमेंट्स की भी रेट्स लग रही हैं, ऑपरेशंस में भी जो खर्चे आ रहे हैं, डॉक्टर्स, अनुभवी डॉक्टर्स के भी खर्चे बढ़ रहे हैं। तो उन खर्चों, मेंटेनेंस की जो चीज़ें हैं, सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे खर्चे में जब कमी पड़ रही है, हम लोग पोसा ही नहीं रहा है हमारे ये काम, तो हम लोग उस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, सर्विस कैसे दे पाएंगे। एक और मामला जो डॉक्टर्स उठा रहे हैं उनका कहना है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको जो डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो नष्ट करने के लिए खर्चा आता है वो 4 गुना बढ़ चुका है। लेकिन उन खर्चों को लेकर सरकार बिल्कुल भी सोचने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो हमें दिया जाना चाहिए उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। एक और डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत सारे कानून लागू होते हैं लेकिन आईपीसी में, इस एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। आईपीसी में भी प्रोविज़न हो सकता है, बाकी और चीज़ें हटाई जा सकती है, लेकिन वो प्रोविज़न्स नहीं है। दूसरा, हम लोग कहें तो पीसीपीएनडीटी में भी एक मामला बनता है और पीसीपीएनडीटी को लेकर भी कई अस्पतालों को और कई डॉक्टर्स को जो है वो घेराबंदी की जाती है। हालांकि पीसीपीएनडीटी में जांचें होती हैं, वो लिंग परीक्षण से संबंधित मामला होता है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है डॉक्टर्स को कि एक दबाव बनाया जाता है जिससे हम लोग दबाव महसूस कर रहे हैं और हमारा कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। देखने वाली बात है कि राइट टू हेल्थ एक आम आदमी को मिलने वाला उसका अधिकार तो है, लेकिन डॉक्टर्स अगर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे चीज़ों की या सर्विसेज की, तो सरकार उस बीमा को 25 लाख कर दे, 50 लाख कर दे या 1 करोड़ कर दे, उस बीमा का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक जनता को वो लाभ नहीं मिलेगा। वो एक चुनावी जुमला बन के रह जाएगा। इन जुमलों से बाहर आने के लिए शायद किसी लेवल पे सरकार को बैठना तो है, सेटलमेंट तो होना है, हर एक मुद्दे का अंत तो होना होता है, लेकिन ये मुद्दे का अंत कहाँ पर होगा ये देखने वाली बात है। डॉक्टर्स को सुनना भी ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग बताएं तो डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों को जांच करने के लिए कुछ कमेटियां और कुछ इस तरह के एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसमें नेताओं को शामिल कर दिया गया है। आप खुद सोचिए कि एक अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए प्रधान, पार्षद या कोई और नेता जाएगा, लोकल एरिया के 2-3 जो लीडर होंगे जो इसमें प्रस्तावित हैं, उनको पॉलिटिकली तो आपने एक मजबूती प्रदान कर दी है, उनको ताकत उनकी बढ़ा दी है, लेकिन आए दिन अस्पतालों में तमाशे होने शुरू हो जाएंगे। होगा ये, लोकल नेता अपने लोगों पर इंप्रेशन जमाने के लिए अस्पताल में जाके हंगामा करेंगे छोटी छोटी बातों को लेके, और वो अस्पताल के पूरे मैनेजमेंट और पूरे सिस्टम को एक डिस्ट्रॉय करने वाली बातें होंगी जो लगातार डैमेज करेंगी। देखने वाली बात है कि आप उसमें मेडिकल इंडस्ट्री के लोग ही रखें जो उसका मौका मुआयना करें, या कोई भी जाके बात है उस गैर वाजिब या वाजिब बात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए नेता कैसे करेंगे। नेता एक बड़े लेवल पे पॉसिबल है कि मंत्री उसके डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे लेवल पर नेता जाके अस्पतालों में अगर खड़े होने लग गए तो रोज हंगामों का कारण बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर हम लोग डॉक्टर्स के विचार आगे उनसे खुद से भी जानेंगे आने वाले दिनों में। आप लोग लगातार जुड़े रहिए, हम लोग लगातार ऐसे मुद्दे आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। राजस्थान की जनता इससे प्रभावित हो रही है और उनको मिलने वाला जो लाभ है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, इसलिए ऐसे मुद्दों से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।